एयरपोर्ट की ओर भागते हैं। ये एक ही परिवर्तन है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ। कभी हमें कष्ट होता है, कभी कठिनाई होती है, इस परिवर्तन को समझते हैं। हर चीज में परिवर्तन हुआ है, और जब तक हम इस परिवर्तन को अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से ना जोड़ें, तब तक हर क्षेत्र में हम पीछे रह जाएंगे। प्रश्न है कि हम मध्य प्रदेश को इस परिवर्तन से कैसे जोड़ें जो अपने देश में हो रहा है। आज नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, नौजवान है, जिनकी अपनी सोच है, जिनकी अपनी तरफ है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। ये तो इंटरनेट से जुड़ी हुई दुनिया है, ये कोई एयरलाइन ऑफिस जाने वाले नहीं है, ये तो अपने लैपटॉप में ही बुकिंग करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं जो है, महत्वपूर्ण बातें हैं परिवर्तन को समझने की। और जब तक ये बदलता हुआ देश, बदलता हुआ प्रदेश, बदलता हुआ हमारा शहरी क्षेत्र, बदलता हुआ हमारा ग्रामीण क्षेत्र को हम नहीं समझे, तब तक कोई नक्शा भविष्य का भी नहीं बन सकता। भविष्य के नक्शे को, मध्य प्रदेश के भविष्य को इससे जोड़ना पड़ेगा और अपने सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यही आज मैं सोचता हूँ हम सब के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज ये तो एक, मैं मानता हूँ ये एक छोटी सी शुरुआत है। राहुल भाटिया जी, मुझे पूरा विश्वास है, मैं तो कहता हूँ फ्लाइट तो आप चलाइए, पर मध्य प्रदेश को, भोपाल को आप गोद लीजिए, इंडिगो एयरलाइन गोद ले। आपकी ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम है, फ्लाइट्स तो चलेगी, उड़ेगी, पर साथ साथ ऐसी भी आपकी सोच रहे कि हम रोज़गार के नए मौके कैसे बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यही बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने बेरोज़गारी की है। तो मैं सबसे एक बात कहता हूँ कि हमारी प्राथमिकता नई पीढ़ी की, नई पीढ़ी की भविष्य की है। तो राहुल भाटिया जी, फ्लाइट्स तो आप चलाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, फ्लाइट्स चलेंगे, बहुत सारी कैपेसिटी है, और कैपेसिटी कभी कभी बनानी पड़ती है। ये बनाई हुई नहीं आती। लोग देखेंगे जहाज आ रहा है, सब कहेंगे चलिए जहाज में चलिए। तो शुरू में तो हो सकता है कि ट्रैफिक की कमी हो, पर ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश आज उस पटरी पर चलने लगा है। मध्य प्रदेश उस पटरी पर चलेगा भविष्य में, और चल रहा है कि एक ऐसा परिवर्तन होगा कि मध्य प्रदेश की भी अपने देश में अपनी पहचान हो। हमारी पहचान उससे हो कि रोज़गार के क्षेत्र में कि सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौके हम मध्य प्रदेश में पैदा करते हैं। तो राहुल भाटिया जी, दत्ता जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भोपाल को, इंदौर को, जबलपुर को आप गोद ले लें, और इंडिगो का झंडा हमारे हर एयरपोर्ट में लहराएगा। और राज्य सरकार की ओर से मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि हमारा पूरा समर्थन रहेगा, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आज ये केवल बिजनेस की बात नहीं है, एक साधन, एक सुविधा की बात है। जैसे अभी सांसद जी कह रहे थे कि कितनी तकलीफ होती है पूरा जाने का, इस प्रकार मुझे अभी बताया गया, सांसद जी बता रहे थे कि सूरत के लिए ट्रैफिक है, अन्य जगहों के लिए ट्रैफिक है, और इसकी ग्रोथ जो है बढ़ती जाएगी, इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि सबसे मुख्य बात है लोगों की सोच में बहुत बड़ा अंतर हो रहा है। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ राहुल भाटिया जी, आप केवल उद्घाटन में नहीं पर समय समय में आप भोपाल आके एक गोद लेने के कारण आपका भोपाल दौरा बनता रहेगा। और मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है, हम तो हृदय हैं देश के, और आपको देश के हृदय में बसना है। ये मेरा आपसे निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कार्यक्रम में भोपाल से बीजेपी सांसद और विधायक पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है कि नई उड़ान की जो सौगात है सीएम कमलनाथ ने भोपाल वासियों को दी है और कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाएंगे सीएम कमलनाथ। नई उड़ान की सौगात मिली है, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जा सकेंगे भोपाल वासी। नई फ्लाइट आज से शुरू हो रही है भोपाल में और इसी में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे सीएम कमलनाथ। और समारोह में विमानन मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद हैं। बस कुछ ही देर में सीएम कमलनाथ नई उड़ान की सौगात जो मिली है भोपाल वासियों को उसको हरी झंडी दिखाएंगे और ये भोपाल वासियों के लिए ये एक नई सौगात, नए साल में खुशखबरी भी कह सकते हैं कि अब उनका समय बहुत ही बचने वाला है। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई जाने के लिए नई फ्लाइट्स भोपाल शुरू हो रही है और लक्ष्य को समझे बिना भविष्य नहीं बन सकता, ये कहा है अपने संबोधन में कमलनाथ ने। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस तरह की फ्लाइट होगी जिस पर आप अपनी उड़ान सुविधापूर्वक भर सकते हैं भोपाल से बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के लिए। ये वो फ्लाइट होगी इस तरह की जिस पर आप इत्मीनान से सफर कर पाएंगे और ये नई सौगात सीएम कमलनाथ का भोपाल वासियों के लिए।